सूरह नाज़िआत की आखिरी आयतें हैं। इन आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया है। एक तो वो लोग हैं जो सरकशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, नाफरमानी की, हठधर्मी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जो सरकशी की, नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारते हैं उनका ठिकाना तो जहन्नम है। दूसरे किस्म के वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होता है और वो क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरते हैं और शरीयत के खिलाफ काम करने से अपने आप को बचाए रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐसे लोग जन्नत के मुस्तहिक होंगे, उनका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फ़अम्मा मन तग़ा, बहरहाल वो शख्स जिसने सरकशी को इख्तियार किया, नाफरमानी को इख्तियार किया, हठधर्मी को इख्तियार किया, व आसरल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, आखिरत को भुला दिया, दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा। अल्लाह ने इंसान को दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए भेजा। अल्लाह ने दुनिया के अंदर इंसान को इम्तिहान के लिए भेजा। अल्लाह ने इंसान को दुनिया के अंदर आखिरत संवारने के लिए भेजा। अल्लाह ने इंसान को दुनिया के अंदर इसलिए भेजा ताकि वो नेक आमाल करके रब चाही जिंदगी गुजार के जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स सरकशी की जिंदगी इख्तियार करता है, नाफरमानी की जिंदगी इख्तियार करता है, व आसरल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है, उसकी निगाहों के सामने सिर्फ दुनिया है, दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की ख्वाहिशात है, दुनिया के काम काज है, न उसे कुरान से मतलब, न उसे हदीस से मतलब, न उसे क़यामत से मतलब, न उसे कब्र की जिंदगी से मतलब, न उसे अल्लाह के सामने जवाब देने से मतलब, उसे तो सिर्फ दुनिया चाहिए। दुनियावी जिंदगी में मगन होकर वो जिंदगी गुजारता है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, और बहरहाल वो शख्स जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरता है कि कल क़यामत के दिन मुझे अपने पालनहार के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके सामने नेकी और बुराई का जवाब देना पड़ेगा। जिंदगी के अंदर जो नियमतें अल्लाह की तरफ से मुझे मिली, एक एक नियमतों के बारे में सवाल किया जाएगा और उन नियमतों का हिसाब देना पड़ेगा। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरता है, वनहन नफ्स अनिल हवा, और शरीयत के खिलाफ जो उमूर है, शरीयत के खिलाफ जो बातें हैं, अपने नफ्स को उन उमूर से, उन नाजायज कामों से रोके रखता है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। मालूम कुरान करीम की आयत से यह हुआ कि इंसान को यह फिक्र करनी चाहिए और हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मुझे दुनिया के अंदर भेजा गया, एक दिन मुझे अपने पालनहार के सामने खड़ा होकर हिसाब व किताब देना पड़ेगा। ये 50 साल की जिंदगी, ये 60 साल की जिंदगी, एक एक नियमत के बारे में अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। जवानी कहां गुजारी, बचपन कहां गुजारा, बुढ़ापा कहां गुजारा, एक एक नियमत के बारे में अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। खुश नसीब है वो इंसान, खुश नसीब है वो अल्लाह के बंदे जिनके दिलों के अंदर ये एहसास होता है
कि एक दिन हमें अपने पालनहार के सामने खड़ा होना पड़ेगा और वो बुराइयों से अपने आप को बचाते हैं, रोकते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से रुकते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी से अपने आप को बाज रखते हैं, शरीयत के खिलाफ जो बातें हैं, शरीयत के खिलाफ जो काम है, उन तमाम कामों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर बचाते हैं। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर मकाम अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर कितने इंसान ऐसे आए, सहाबा किराम की मुकद्दस जमात है, सहाबा के बाद ताबिईन, उनके बाद तबे ताबिईन, उनके बाद उलमा, सुलहा, शुहदा, कितने लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे आए कि जिन्होंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को गुजारा, जिन्होंने मनमानी जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी को इख्तियार किया। अल्लाह ने उनकी दुनिया को भी कामयाब कर दिया और आखिरत वाली जिंदगी को भी कामयाब कर दिया। दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह के सामने खड़ा होने का एहसास पैदा होना, खुदा की कसम ये बहुत जरूरी है। बड़े मकाम वाले हैं अल्लाह की बारगाह में और खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर होता है, जो हर वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरते हैं कि हमें अपने मालिक के सामने खड़ा होना है, एक दिन सारी जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग। और ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही के अंदर मगफिरत की बशारतें सुना दिया करता है, दुनिया के अंदर चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमा देता है जो लोग रब चाही जिंदगी गुजारते हैं।